હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. Good morning, student. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new chapter number 7, permutation and combination. Students, बहुत ही important chapters है. बोर्ड में और जी में भी इतने ही इम्पोर्टेंस है. हर साल एक क्वेश्चंस ये टॉपिक यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चंस तो जनरली होता ही है. नाउ सेकेंड थिंग कि ये चैप्टर पूरा लॉजिकल चैप्टर्स है, यानी थिंकिंग, यानी क्वेश्चन को भी एक सिंपल क्वेश्चन में आपको दूँ उस टाइप के जनरली रूटीन में भी आपने कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. ओके, तो नाउ सपोज एक सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं. सपोज देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास एक चेयर है और एक पर्सन है यहाँ पर. ओके, 1 चेयर एंड 1 पर्सन. ओके, यहाँ पर ये पर्सन को ये चेयर पे बिठाना है. ओके, आप कितनी टाइप से बिठा सकते हो? तो यानी इसको यहाँ पे बिठा दो, यानी ओनली फॉर 1 टाइप्स. ओके, एक पर्सन एक चेयर, आप एक ही टाइप से उसको बिठा सकते हैं. अब थोड़ा ट्विस्ट. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास 2 चेयर है और 2 पर्सन है. 2 पर्सन यहाँ पर खड़े हैं और 2 चेयर है यहाँ पर. तो दोनों को बिठाना है. कैसे बिठाओगे आप? तो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट चेयर पर ए पर्सन और सेकंड पर बी बैठेगा. ऐसे ही जरूरी है ऐसे ही बैठेगा? नो. फर्स्ट चेयर पर बी पर्सन और सेकंड पर ए, यानी बी ए भी बैठ सकता है. यानी 2 पर्सन 2 चेयर 2 टाइप से आप बिठा सकते हो. क्लियर? 1 पर्सन 1 चेयर दैट इज 1 टाइप से आप उसको बिठा सकते हो. 2 पर्सन 2 चेयर तो 2 टाइप से ए बी बिठाओ, अदरवाइज बी ए, यानी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. ओके, पहले ए था और अब पहले फर्स्ट चेयर पर बी पर्सन आ गया. ओके, तो नाउ 3 चेयर है आपके पास. ओके, आपके पास अब कितनी चेयर है? 3 चेयर, ए बी सी, 3 पर्सन. फर्स्ट 1 चेयर 1 पर्सन तो आप 1 टाइप से बिठा सकते हो. 2 चेयर 2 पर्सन तो 2 टाइप. तो क्या 3 चेयर 3 पर्सन को 3 टाइप्स होगा? नो. ट्राई करते हैं. तो फर्स्ट एक काम करो, फर्स्ट चेयर पर ए, दूसरे पर बी और थर्ड पर सी बिठा दो. ऐसे भी बैठा सकते हो. अदरवाइज पोजीशन चेंज कर दो. देखो ए सी बी बिठाओ. फर्स्ट पर ए फिक्स रखो, पर सेकंड पर सी पर्सन को बिठाओ और थर्ड पर बी, यानी ए सी बी. तो ये भी एक सिटिंग पोजीशन हुई 3 पर्सन की, और ये डिफरेंट है तो ऐसे भी बिठा सकते हो. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट बी पर्सन, फिर ए और सी, नेक्स्ट बी सी ए. तो और 2 सिचुएशन मिली आपको पर्सन को यहाँ पे बैठाने के लिए. आप इस टाइप से भी बिठा सकते हो. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट, सी पर्सन पहले, ए बी एंड सी बी ए. तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर टोटल 3 पर्सन के लिए आपको कितनी पोजीशन मिली? 6 टाइप से आप उसको बिठा सकते हो. 3 पर्सन दैट इज 6 टाइप. ओके, नेक्स्ट 4 पर्सन, तो 4 पर्सन के लिए भी सिचुएशन मिलेगी आपको. डिफरेंट टाइप से आप उसको बिठा सकते हो. अब देखो मैथमेटिक्स यहां पर कहां यूज हो रहा है. तो ये क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का जो फंडा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो भी, ओके, काउंटिंग का जो फंडामेंटल है वो हम यहां पर यूज करेंगे. देखो कैसे. ये 3 चेयर है. ओके, चलो 3 चेयर 3 पर्सन. चलो यहां पर फर्स्ट चेयर पर मेरे को बिठाना है 1 बाय 1. ओके, तो यहां पर फर्स्ट चेयर पर बिठाने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? तो ऑप्शन में मेरे पास 3 में से किसी एक को बिठा सकते हैं. यानी फर्स्ट चेयर को फिलअप करने के लिए, वहां पे बैठाने के लिए आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 3 ऑप्शंस. ओके, 3 टाइप से बिठा सकते हो. ए पर्सन को बिठाओ,
अदरवाइज बी, अदरवाइज सी। तो ये बॉक्स चेयर है, अदरवाइज बॉक्स, उसको फिलअप करने के लिए मेरे पास टाइप्स कितने, तो के 3 टाइप्स। ओके, ये बॉक्स फिलअप करने के लिए पहला ही चेयर में बैठाने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। ओके, चलो 3 ऑप्शन में से कोई एक ही होगा, तीनों तीन एक साथ में नहीं बैठ सकते एक ही चेयर पर। ओके, कोई एक यहां पर बैठने वाला है, यानी 3 आपके पास ऑप्शन हुए। ओके, और 3 में से कोई एक बैठेगा। एक पर्सन यहां पर बैठ गया, कौन सा बैठा हमको मालूम नहीं है। नाउ सेकंड चेयर, सेकंड चेयर, अभी 2 चेयर, 2 ऑप्शन, 2 आपके पास पर्सन है। सेकंड चेयर, ये चेयर पर फिलअप करना है, बिठाना है पर्सन को, तो मेरे पास ऑप्शन कितने, 2 में से किसी एक को बिठा सकता हूं। तो यानी 2 ऑप्शन हुए, ए पर्सन को बिठाओ या बी, यानी कि कोई भी 2 में से कोई एक बैठेगा। यानी यहाँ पे बैठने के लिए ऑप्शंस कितने हैं, 2 में से कोई भी एक पर्सन बैठने वाला है। ये टाइप्स हुआ, 2 टाइप से आप उनको यहाँ पर बिठा सकते हो। अब एक पर्सन और एक चेयर, तो उसको ही बिठाना होगा, यानी 1 टाइप्स कंपलसरी उसको। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैथमेटिक्स का फंडामेंटल काउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स है वो यूज होने वाला है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज कॉल्ड द एफपीसी। ओके, एफपीसी मींस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो ये सबका आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी ऑप्शंस है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट इज द 6। ओके, तो यानी 6 टाइप से आप बिठा सकते हो। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, सेम कंटिन्यूस करें, 4 पर्सन है आपके पास। ओके, और 4 सीट्स है आपके पास, ए बी सी डी और 4 पर्सन। ओके, तो अब इनको बिठाना है, तो फर्स्ट चेयर पर अभी कोई भी बैठा नहीं है। ओके, तो फर्स्ट चेयर पर बिठाने के लिए आपके पास ऑप्शंस कितने होंगे, 4 में से किसी एक को बिठाने वाले हो आप। ओके, तो यहां पर ये ब्लॉक फिलअप करने की पॉसिबिलिटी कितनी है आपके पास, 4। ओके, यानी 4 में से कोई भी एक बैठने वाला है, यानी 4 पॉसिबिलिटी आपके पास। ओके, नाउ नेक्स्ट, उसमें से एक बैठ गया, कौन बैठा है हमको मालूम नहीं है, ए बी सी डी में से कोई एक पर्सन बैठ गया है। ओके, जो बैठ गया है वो वापिस रिपीट होने वाला नहीं, वो दूसरी जगह पर एक साथ में नहीं बैठ सकता। ओके, नाउ अब ये चेयर पर बैठने के लिए अब आपके पास ऑप्शन कितने रहे, 3। ओके, यानी जो पहले बैठ गया है वो तो अब आएगा नहीं, तो यहां पर फिलअप करने की पॉसिबिलिटी कितनी, 3, यहां पर 2 एंड 1। ओके, देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो रूल्स है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24, यानी अब 24 टाइप से यहां पे बैठा सकते हो। तो देखते हैं 24 हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं 24 यहां पर लिख रहा हूं। देखो कैसे, तो देखो पहले मैं ए बी सी डी को बिठा दूं। ओके, ये फर्स्ट, अब क्या कर रहा हूं, ए बी फिक्स कर देता हूं, यहां पर डी सी कर दूं। ओके, सेकंड हो गया, पोजीशन चेंज हो गई। अब बी की जगह पर सी फिक्स कर देते हैं, तो डी बी, ए सी और बी डी, और 2 ऑप्शंस मिले आपको। नाउ ए के साथ डी फिक्स कर दो, बी सी, ए डी, सी बी। ओके, तो ए फिक्स रखते हैं, तो उसके साथ आपको यहां पर टोटल 6 पॉसिबिलिटी मिलती है। ओके, सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स, यहां पर बी को फिक्स करो तो और 6 मिलेंगे, सी को फिक्स कर दो और 6, और डी को फिक्स करो तो और 6, यानी 6 4 जा 24 पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, 5 पर्सन 5 चेयर। ओके, तो क्या मिलेगा आपको आंसर, सोचो, तो 5 4 3 2 1, दैट इज 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, तो 120 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ओके, टोटल टाइप्स 120 टाइप्स मिलेंगे, जहां पे आप उनको ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, तो अब उसकी डिफाइन देखते हैं। तो सपोज इफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है, वो m डिफरेंट वे से क्रिएट हो रही है। ओके, m डिफरेंट टाइप से वो क्रिएट हो रही है, और उसी के रिलेटेड n कोई दूसरी अनदर इवेंट वो n टाइप से हो रही है। ओके, सपोज एन इवेंट इज अकर्स द m डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स, यानी m डिफरेंट टाइप से वो अकर्स हो रही है, और उसी के रिलेटेड, ओके, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट इज द n डिफरेंट टाइप ऑफ द वेज। ओके, तो दूसरी उसी के टाइप के रिलेटेड, ओके,
दूसरी कोई इवेंट वो अकर्स हो रही है कितने एंड डिफरेंट वे से। तो टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग इज, यानी टोटल वेज क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई mn। ओके, और भी कोई इवेंट हो रही है सपोज p, तो p इवेंट, अनदर इवेंट इज p अकर्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ p। ओके, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा mn p, तो तीनों का मल्टी हो जाएगा। ओके, यानी दिस इज द फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का ये रूल्स है। ओके, तो इसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है 7.1। ओके, अभी एक और एग्जांपल्स लेकर हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ओके, बहुत ही इजी एग्जांपल्स है और पूरा जो परम्यूटेशन का भी बेसिक आ जाता है। अभी परम्यूटेशन स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, आफ्टर 7.1 ओके हम परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे, बट एक और एग्जांपल्स यहाँ पर हम कंटिन्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, अपने ट्रॉली बैग देखा होगा। ओके, ट्रॉली बैग मीन्स लगेज ले जाते हैं, तो उसमें जनरली अभी जो नई सिस्टम है उसके रिलेटेड उसमें लॉकिंग जो सिस्टम है वो रोलर्स होते हैं उसमें। ओके, जनरली 3 रोलर्स होते हैं। ओके, और वहाँ पे हम अपना कोई भी रैंडमली कोई भी पासवर्ड रख देते हैं। ओके, यानी कोड जो इसको हम बोलते हैं, तो वो वहाँ पर हम कोड रख देते हैं और वो एडजस्ट करेंगे तो ही वो बैग ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जनरली 3 ही होते हैं ना रोलर। ओके, 1 होगा उसमें, 1 रोलर। ओके, क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 रोलर हुआ तो बहुत ही इजीली कोई भी आम आदमी भी उसको ओपन कर देगा। क्यों, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 10 ट्रायल में तो ओपन कर देगा। स्टार्टिंग में 0 सेट करेगा, नहीं खुला, 1 नहीं खुला, 2 3 अप टू 9। ओके, यानी 1 to 9 और 0, तो 10 ट्रायल्स, मैक्सिमम 10 ट्रायल्स में वो ओपन कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब 2 रोलर है उसमें। ओके, तो 0 0 यानी रोलर में यहाँ पे 0 0 नंबर्स इज पॉसिबल। ओके, 0 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 1 0 2 अप टू 10 11 12 अप टू 99। तो 99 यानी 1 to 99 और 0 0 यानी टोटल 100 हुए, तो 100 टायर्स के अंदर वो ओपन कर देगा। यानी जनरली बैग में कोडिंग सिस्टम है, उसमें जनरली 3 रोलर या 4 रोलर अरेंज करेंगे, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाएंगे। यानी अगर कोई पर्सन उसको खोलना चाहे तो उसको टाइमिंग ज़्यादा लगे, खोल पाएगा। चलो, मेरे पास एक बैग है, ऐसे ही कोड मैंने दे दिया उसमें, आपको नहीं मालूम। ओके, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइमिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है और बैग ये ओपन करके आपको देना है। ओके, यहाँ पर देखो 3 रोलर्स है ऐसे। ओके, और कोड मैंने आपको बताया नहीं है और आपको ये ओपन करना है। आप बहुत ही इजीली, टाइमिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है तो आप ओपन कर दोगे 100%। क्यों, तो सबसे पहले आप 0 0 0 सेट करोगे, नहीं हुआ, 0 0 फिक्स करो, 1 नहीं हुआ, 0 0 2 0 0 3 ऐसे ही कंटिन्यूस करते जाओगे, 0 0 0 फिर 1 0 0 10 हुआ, फिर 0 11 0 12 ऐसे ही आप कंटिन्यूस करते जाओगे तो लास्ट नंबर आएगा 999। तो तब तक तो आप उसको ओपन कर दोगे। यानी कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स मैक्सिमम होंगे, यानी नंबर ऑफ कितने ट्रायल्स में आप इसको खोल पाएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम जो ट्रायल्स है उसके हम देखें तो ये रोलर में जनरली डिजिट्स कितने होते हैं, फर्स्ट रोलर है ना उसमें डिजिट होंगे 0 से लेकर 9 तक। ओके, यानी 1 to 9 यानी 9 और 0 यानी 10, आपके पास 10 डिजिट्स है। तो ये रोलर की पॉसिबिलिटी कितनी अरेंज करने की, तो 10 पॉसिबिलिटी। क्लियर, यहाँ पे 0 to 9 यानी 10 नंबर्स हुए आपके पास, उसमें से कोई भी एक नंबर आप रख सकते हो, यानी 10 पॉसिबिलिटी। सेम हियर 10, सेम हियर 10, दैट इज 1000 ट्रायल के अंदर आप उसको ओपन कर दोगे। ओके, यानी मैक्सिमम ट्रायल्स कितने होंगे, 1000। ओके, देखो 0 0 0 0 0 1 से लेकर ओके अप टू 999, तो ये 1 to 999 में होंगे 999 और 0 0 0 भी एक कोड हो सकता है। ओके, यानी टोटल कितने हुए, 1000। ओके, तो 1000 ट्रायल्स के अंदर आप उसको ओपन कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको उसी क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जो कोड है ना वो कोड में एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यानी मैंने आपको हिंट दिया कि आपको बैग ओपन करना है, उसमें जो कोड है वो कोड में जो तीनों डिजिट्स है उसमें एक भी नंबर डिजिट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे 522 कोड रख सकता हूँ, 522। ओके, तो बट उसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बट मैंने आपको ऐसी हिंट दे दी कि एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स कम हो जाएंगे। ओके, तो सपोज नंबर ऑफ ट्रायल्स कम हुए तो कितने होंगे,
नाउ सपोज द फर्स्ट आप 0 0 0 तो सेट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि उसमें रिपीट हो रहा है। 0 0 1 भी सेट नहीं करोगे, 2 बार 0 रिपीट होगा। 0 0 9 तक तो कोई भी नहीं रखोगे, 0 1 0 भी नहीं रखोगे, 0 11 भी नहीं रखोगे, रिपीट हो रहा है। 0 1 2 हो सकता है। ओके, तो ऐसे ही आप डिजिट्स अरेंज करोगे जिसमें वो रिपीट ना हो। अब देखो स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? ओके, तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखो अब 3 रोलर्स आपके पास, चलो फर्स्ट रोलर को अरेंज करना है आपको। ओके, तो हाउ मेनी ट्रायल्स? तो देखो यहाँ पर आप 0 रख सकते हो, 1 to 9 में से कोई भी नंबर, यानी ये ब्लॉक फिलअप करने की पॉसिबिलिटी 10, यानी 0 to 9 यानी 10 डिजिट में से आप कोई भी नंबर अरेंज कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये प्लेस पर जो राउंड है राउंडर, उसको वहां पर अरेंज करना है। तो यहां पर हम जो पहले नंबर आपने यहां पर एडजस्ट किया है वो नहीं रखेंगे, उसके अलावा कोई भी नंबर आप यहां पर रख सकते हो। क्लियर? यानी यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी हो गई आपकी? 9। क्यों 9? जो नंबर पहले यूज हो चुका है, यहां पर कौन सा यूज हुआ है मालूम नहीं। 10 पॉसिबिलिटी है, 0 to 9, 0 फिर 1 से 9, यानी 10 पॉसिबिलिटी हुई। 10 में से कोई एक नंबर आप यहां पे रखोगे और जो नंबर यहां पर है वो यहां पर नहीं होगा, दैट इज 9 पॉसिबिलिटी। सेम सिचुएशन थर्ड पॉइंट पर भी, कितना? आगे 2 नंबर जो यूज हो चुके वो आप रिपीट करोगे नहीं, दैट इज 8 पॉसिबिलिटी। मींस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो थियरम्स है उसके रिलेटेड तीनों का मल्टी। ओके, पहले ये इवेंट हो रही है, फिर उसके रिलेटेड ये अकर्स वो 9 टाइम्स हो रही है और ये 8 टाइम्स, तो तीनों का मल्टी। 9 8 जा 72 यानी 720। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सेम एक और क्वेश्चन, ओके, इसी के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करना है हमको। ओके, मैं आपको ये बैग दे रहा हूं और आपको कोड जो है उसकी हिंट दे रहा हूं कि जो कोड है ना स्टूडेंट्स, उसमें लास्ट डिजिट 5 है, इतना बता देता हूं आपको। तो अब आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? ओके, तो देखो आपके पास टोटल कितने हैं? 3 रोलर, उसमें कंपल्सरी आपको मालूम है कि लास्ट डिजिट इज द 5। ओके, तो आपको यहां पे अरेंज कर देना है पहले से फिक्स 5। क्लियर? यहां पे कोई और नंबर नहीं रख सकते। तो ये 5 यहां पर आपने अरेंज कर दिया, तो ये रोलर पर पॉसिबिलिटी कितनी हुई, कितने अरेंज कर सकते हैं? ओनली फॉर 1 स्टूडेंट्स। ओके, 1 रो आपको सेट नहीं करना है, सेट तो 5 करना है। तो 5 सेट करने के लिए पॉसिबिलिटी कितनी? ओनली फॉर 1। एक ही नंबर आपको यहाँ पे अरेंज करना है, वो 5 नंबर, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी? एक ही नंबर आएगा, वो भी कौन सा? 5 नंबर। ओके, अब यहाँ पे कोई भी आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो भी नंबर्स होगा, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 10। ओके, तो यहाँ पे भी 10। क्लियर? ओके, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, बाकी क्या उससे कोई मतलब नहीं है, रिपीट भी कर सकते हो। दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 1, दैट इज 100। तो 100 ट्रायल्स के अंदर आप ये बैग ओपन कर दोगे। ओके, तो ये हुआ स्टूडेंट्स मेन कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो भी फंडा है, यहां पर ये क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी स्टूडेंट्स जो एक्सप्लेन किया कि एपीसी थ्योरम यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फर्स्ट हियर, इफ एन इवेंट कैन अकर्स इन एन डिफरेंट वेज। ओके, कोई इवेंट एम डिफरेंट वे से अकर्स हो रही है एंड क्रिएट हो रही है, देन फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर्स इन द एन डिफरेंट वेज। ओके, एन डिफरेंट वेज में कोई दूसरी इवेंट अकर्स हो रही है, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस इज द events in given order is the m cross n। means कोई इवेंट m टाइप से डिफरेंट टाइप वे से वो अकर्स हो रही है, following which another event can be occurs in the n different ways, and then total number of the different ways is the m into n। ओके, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे उतने टाइप से आप उसको इसके टोटल जो अकरेंस है इवेंट्स, ओके, इतने टाइप से क्रिएट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको एक कंसेप्ट क्लियर करना है और डिटेल्स में हम नेक्स्ट परम्यूटेशन में भी देखेंगे, बट हियर द टॉपिक इज द फैक्टोरियल टॉपिक। ओके, हियर द टॉपिक इज फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल साइन इज द, सपोज द हियर n फैक्टोरियल, ओके, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? तो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट
आपको ये वैल्यूज याद रखना है। 1 फैक्टोरियल दैट इज 1, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 into 1 दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 into 2 into 1, इट्स मीनिंग इज इसको डिक्रीज करना है। 3 into 2 into 1 यानी कोई भी नंबर है वहां से आपको 1 तक डिक्रीज करना है। ओके, सपोज 10 है तो 10 into 9 into 8 अप टू 1 तक का मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल दैट इज 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 24, यानी वैल्यूज भी आपको याद रखना है और इसका मतलब भी आपको आइडिया होना चाहिए कि 4 फैक्टोरियल मीन्स वो नंबर से डिक्रीज करना है 1 तक और सबका मल्टीप्लाई करना है। 5 फैक्टोरियल दैट इज 5 4 into 3 into 2 into 1, ओके, उसकी वैल्यू होगी 120। ओके, नाउ 6 फैक्टोरियल इज द 720, 7 फैक्टोरियल दैट इज 50405040, 8 फैक्टोरियल दैट इज 40320, ओके, 9 फैक्टोरियल इज 362880, ओके, यानी 3,62,880, एंड 10 फैक्टोरियल दैट इज 362880, मल्टी 10 हो जाएगा। ओके, तो ये 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू सबको याद रखना है। क्यों स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपके पास कैलसी अलाउ तो है ही, ओके, बट ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कई बार क्या होगा जी में क्वेश्चंस आए तो उसमें कैलसी अलाउ नहीं है, ओके, तो आपको 10 फैक्टोरियल तक वैल्यूज याद होना चाहिए। ना सेकेंड थिंग के अगर बोर्ड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखोगे तो कैलसी के अंदर मैक्सिमम 14 या 15 फैक्टोरियल तक वैल्यूज मिलेगी। 15 फैक्टोरियल मीन्स 15 into 14 into 13 अप टू 1 तक मल्टी करना है, तो वहां तक की वैल्यूज ही एग्जिस्ट होगी। ओके, यानी उसके बाद क्या 16 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है? नो, एग्जिस्ट, बट ओके, आपके कैलसी में जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर जो डिजिट है उसमें मैक्सिमम 12 और 30 डिजिट तक ही एग्जिस्ट है, और 20 फैक्टोरियल का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 13 या 14 डिजिट से ज़्यादा आएगा, इसीलिए वो स्क्रीन पर एग्जिस्ट नहीं है, इसीलिए वहाँ पर आपको एरर दिखेगी, बट वैल्यू इज एग्जिस्ट। ओके, तो यानी 10 फैक्टोरियल तक आपको वैल्यूज ध्यान में रखना है। नाउ सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स की 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो द 1, ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1. Here the first question is, how many 3 digits number can be formed by the digits 1 2 3 4 and 5? स्टूडेंट्स, आपके पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5, उतने ही डिजिट्स का यूज करना है और आपको 3 डिजिट्स का नंबर यहां पर फॉर्म करना है। ओके, तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? हाउ मेनी 3 digits numbers can be formed by the digits 1 2 3 4 and 5? उसमें कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज द रिपीटेशन इज अलाउ, ओके, रिपीटेशन कर सकते हो, एंड सेकेंड कंडीशन इज द रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। तो यानी एक बार जो नंबर, सपोज एग्जांपल 1 2 3 4 5 से आपने कोई नंबर बनाया 2 3 4 1 5, तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। सपोज किसी ने ये नंबर बनाया, ओके, तो इसमें रिपीट हो रहा है, तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? रिपीटेशन अलाउ है तो, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। ओके, तो दोनों कंडीशन के रिलेटेड आपको 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज द रिपीटेशन इज अलाउ, द फर्स्ट रिपीटेशन इज अलाउ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन आपको कितने डिजिट्स फिलअप करने हैं? 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स नंबर यानी इंसर्ट आपको यहां पर 3 प्लेस फिलअप करना है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो ये यूनिट प्लेस, फिर ये टेंस और ये 100। ओके, यूनिट प्लेस फिलअप करने के लिए पॉसिबिलिटी, टेंस प्लेस फिलअप करने के लिए पॉसिबिलिटी, एंड 100 प्लेस जो है उसको फिलअप करने की पॉसिबिलिटी आपको चेक करना है। तो हियर डिजिट्स आर 1 2 3 4 5, तो रिपीटेशन आप कर सकते हो। तो ये 100 नंबर का प्लेस फिलअप करना है, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर? ओके, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे नंबर फिलअप करने की? आप 1 to 5 में से कोई भी रख सकते हो, दैट इज 5 पॉसिबिलिटी। ओके, यानी 100 प्लेस फिलअप करने की पॉसिबिलिटी 5। नेक्स्ट टी, टेंस प्लेस फिलअप करने की पॉसिबिलिटी ऑल्सो द 5, 1 to 5 में से कोई भी रख सकते हो, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउ 5, एंड ऑल्सो द यूनिट प्लेस इज ऑल्सो द 5। तो यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी मिल गई, तो आपके पास FPC, ओके, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज हैंस FPC यानी फंडामेंटल
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ओके, एफपीसी थ्योरम। क्या लिख सकते हो, सबका प्रोडक्ट, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज एफपीसी, टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या होगा 125, ओके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ वेज इज द 125। एंड नाउ द नेक्स्ट इज द सेकेंड क्वेश्चन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। अब आपको रिपीटेशन करना नहीं है, ओके। तो सेम कंसेप्ट 100 यूनिट और टेंस प्लेस को फिलअप करना है। नाउ यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस को फिलअप करना है टोटल पॉसिबिलिटी, फिर टेंस या 100, ओके। स्टूडेंट्स देखो कई बार क्या होगा, जो आपके डिजिट्स है उसमें जीरो है, ओके, यहाँ पे जीरो नहीं है, यानी इसीलिए आप यहाँ से फिलअप करोगे या यहाँ से एच से 100 से, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा। बट जीरो अगर इंक्लूड हुआ तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से जीरो स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं आ सकता, ओके, नहीं तो वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जीरो नहीं है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 100 प्लेस फिलअप करने की पॉसिबिलिटी 5, पहले तो आपके पास 5 है, 5 में से कोई एक नंबर 100 प्लेस पर आ गया होगा, 3, 2, 1 या 5, 4 कोई भी। बट अब आपको टेंस प्लेस फिलअप करना है, तो जो प्लेस 100 पर यूज हो चुका है वो रिपीट नहीं होगा, यानी यहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी 4 और यहां पर 3, क्लियर, दैट इज हैंस एफपीसी नंबर ऑफ वेज क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20 एंड 20 इंटू 3 60, यानी टोटल आपको 60 नंबर्स ऐसे मिलेंगे कि जो रिपीट नहीं होंगे। 3 डिजिट्स के ऐसे 60 नंबर्स मिलेंगे जिसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, सेम उसी के रिलेटेड, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 से आपको 3 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं, एंड देयर ऑल द नंबर्स आर इवन नंबर्स, यानी कंडीशन है इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर मींस आपके पास डेफिनेशन है इवन नंबर, इफ द लास्ट डिजिट इज, यानी यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। बट हियर आपके पास मैक्सिमम 6 नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर 2 4 या 6 होना चाहिए, तो वो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सब इवन नंबर्स होंगे, ओके। तो नाउ यहां पर रिपीटेशन इज अलाउ हियर, ओके। नाउ यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100। तो यूनिट प्लेस फिलअप करने की पॉसिबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट प्लेस से, ओके, क्योंकि वहां पर हमको पहले अरेंज कर देना है तो ही इवन बनना स्टार्ट होगा, ओके। तो नाउ हियर यहां पर पॉसिबिलिटी कितनी, आप 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो या 6, यानी टोटल 3 पॉसिबिलिटी। 3 में से कोई भी एक रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर इवन नंबर्स ही बनेगा, यानी टोटल यूनिट प्लेस फिलअप करने की टोटल वेज कितने 3 वेज, ओके। नाउ अब 100 या 10 को भी फिलअप कर सकते हो। चलो 100 को फिलअप करो, टोटल रिपीटेशन इज अलाउ, तो 1 to 6 में से कोई भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, दैट इज 6 टाइप से आप वहां पर कोई भी नंबर्स रख सकते हो। नाउ 10th प्लेस फिलअप करने की पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो द 6, दैट इज बाय एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा टोटल नंबर ऑफ वेज, तो सबका क्या हो जाएगा मल्टी हो जाएगा, क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 3, यानी 36 इंटू 3, दैट इज 108, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने मिले आपको 108 डिजिट्स मिलेगी आपको 1 to 6 से, और दे आर ऑल इवन नंबर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, हाउ मेनी 4 letters code can be formed by the using the first 10 letters of the alphabet, okay। first 10 letters of the alphabet are that is A B C D E F G H I and J, यानी E to J तक के लेटर्स आपको लेना है, और उसमें से यानी 10 लेटर्स है आपके पास, उसमें से कोई भी रैंडमली आप 4 लेटर्स लेकर उसको कोड बनाना है। सपोज ए बी एन डी ई लिया किसी ने, ए बी एन एफ जी लिया, तो यानी कोई भी कोड बना सकते हो, ओके। ए बी एन एफ जी लिया, पर ए बी एन एफ जी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, ए बी में से बी ए पहले, जी एच में से एच जी पहले, ओके। तो ऐसे बहुत सारे आपको कोड्स मिलेंगे और रिपीट करना नहीं है, ओके। तो
तो यानी आपको यहाँ पर 4 प्लेस फिलअप करने होंगे, टोटल 4 प्लेस। क्लियर? तो चलो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉक फिलअप करने की पॉसिबिलिटी। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने लेटर्स है? 10। तो 10 में से कोई भी लेटर्स यहाँ पे आपको पुट करना है, तो ये नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 10। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक लेटर यूज हो चुका, कौन सा हुआ हमको नहीं मालूम, ए बी सी अप टू जे तक कोई भी एक लेटर यहां पर यूज हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, सेकंड प्लेस पर जो लेटर पहले ऑलरेडी यूज हो चुका है वो नहीं आएगा, उसके अलावा कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, दैट इज 9। सेम ईयर 8 एंड 7। ओके, तो अब यहां पर पहले 2 यूज हुए वो नहीं आएंगे, अब फिर 3 यूज हो चुके वो नहीं आएंगे। तो बाय FBC, fundamental principle of counting, total number of ways is equals to 10 into 9 into 8 into 7. Okay, now here 8 9s are 72 multi 70, 0 7 2 ja 40, here 7 2 ja 14, 1 7 7 49 and 1 50, that is 5040। आपको यहाँ पर टोटल ऐसे कोड्स बनेंगे 4 लेटर्स के, जिसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एग्जांपल नंबर 4। Your question is how many 5 digits telephone number can be using the digit 0 to 9 and each number is the starting 67। स्टूडेंट्स यहाँ पर टेलीफोन नंबर्स है, 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स में वो उसका जो कोड है स्टार्टिंग के 2 नंबर्स आर सेम, ईच टेलीफोन नंबर्स द स्टार्टिंग द फर्स्ट 2 नंबर इज सेम इज द 67। ओके, तो लास्ट 3 डिजिट्स है वो चेंजेस है। ओके, और यहाँ पर रिपीट करना नहीं है, नॉट रिपीटेड। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, आपको जो नंबर्स फाइंड करने हैं वो कितने डिजिट्स के हैं? 5 डिजिट्स, यानी 5 प्लेस आपको फिलअप करना है। ओके, नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्लेस क्या होना चाहिए? 6 और सेकंड प्लेस इज 7। क्लियर? ओके, यानी फर्स्ट प्लेस आपको फिलअप करना है वो कंपलसरी 6 रखना है, वहां पे कोई और नंबर्स नहीं रखना है। ओके, तो ये नंबर फिलअप करने की पॉसिबिलिटी कितनी? ओनली फॉर 1, यानी 1 फिलअप नहीं करना है, 1 टाइप से फिलअप कर सकते हो और वहां पे फिलअप करना है ओनली फॉर 6। ओके, यानी 1। सेम हियर 1 पॉसिबिलिटी, और वो भी आपको 7 फिलअप करना है। ओके, यानी 1 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, नॉट रिपीटेड, यानी जो नंबर पहले यूज हो चुका है वो अब रिपीट होगा नहीं, यानी 6 एंड 7 ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, यहां पर हो चुके हैं, यानी यहां पर 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। 0 to 9 में 0 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है, 6 7 नहीं, 8 9 में से कोई भी नंबर, यानी टोटल 10 डिजिट में से 2 नंबर्स कट हो गए, तो यानी 10 में से 2 कट हुए यानी 8। ओके, तो 8 नंबर्स ही आप यहां पे फिलअप कर सकते हो, 8 टाइप्स से। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखो ये नंबर फिलअप, ये प्लेस फिलअप करनी है, तो आपके पास टोटल 3 डिजिट रिपीट हो चुके हैं, 6 7 और एक यहां पर 0 2 5 और 8 9 में से कोई भी एक नंबर। ओके, तो अब टोटल 3 डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, तो ये प्लेस फिलअप करने की पॉसिबिलिटी 7 और ये प्लेस फिलअप करने की पॉसिबिलिटी 6। ओके, तो नाउ बाय FPC यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ओके, नंबर ऑफ वेज क्या होगा? नंबर ऑफ वेज, तो सबका मल्टीप्लाई 1 into 1 into 8 into 7 into 6, that is 8 7s are 56 multi 6, 6 6 are 36, 3 and 5 6 are 30 and carry 33। ओके, यानी टोटल 336 टाइप्स टेलीफोन नंबर्स यहाँ पे 5 डिजिट्स के बना सकते हो, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 67 नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? स्टूडेंट्स देखो, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके पास एक ही कॉइन है, उसको 3 टाइम टॉस करना है। चलो फर्स्ट टाइम हम टॉस करते हैं, तो टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या मिल सकते हैं? H अदरवाइज T, यानी ओनली फॉर 2 पॉसिबिलिटी। नाउ सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो भी H अदरवाइज T, 2 पॉसिबिलिटी। थर्ड टाइम टॉस करो वही कॉइन को, यानी 2 पॉसिबिलिटी, दैट इज
यहाँ पर टोटल 3 वेज हुए, यहाँ पर 2 2 2। ओके, यानी फर्स्ट टाइम टॉस करोगे तो एच या टी मिलने वाला है। सेकेंड टाइम यानी जितनी भी टाइम्स आप टॉस करोगे हर बार आउटकम्स आपको एच अदरवाइज टी मिलेगा। दैट इज बाय एफपीसी नंबर ऑफ वेज is equals to 2 into 2 into 2, we get total 8 आउटकम्स मिलेंगे। और वो 8 आउटकम्स क्या होंगे तो उसका यूज आपने प्रोबेबिलिटी में किया था। ओके, ऐसे फैक्ट आपको मिले होंगे एच 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 टी, फिर एच टी एच एच टी टी। ओके, ये 4 एच से मिले, सेम 4 टी से भी मिलेंगे, तो टोटल आपको 8 आउटकम्स ऐसे मिल सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज आपको क्लियर करना है, तो 8 टाइम्स आपको यहाँ पर आउटकम्स मिलेंगे टोटल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, गिव 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर। यहाँ पे आपके पास 5 फ्लैग्स है डिफरेंट कलर के, सपोज रेड, ब्लू, पिंक, येलो, व्हाइट एंड ब्लैक, कोई भी। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल बनाना है। ओके, यानी उसका वन टाइप ऑफ द कोड बनाना है, कोई भी। सपोज रेड एंड ब्लू ले लो तो एक कोड होगा। ओके, फिर येलो एंड पिंक ले लो तो एक कोड है, यानी येलो एंड पिंक फ्लैग साथ में है तो आपको कोई एक नोटेशन दिया है कि इसका मतलब ये होगा। ओके, एक कोड बन गया। ब्लू एंड पिंक है या ब्लू एंड रेड, तो एक कोड दिया है यहाँ पर। ओके, एंड ऑल द 5 फ्लैग्स आर द डिफरेंट। ओके, एंड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ द 2 फ्लैग, यानी हर एक सिग्नल के अंदर 2 फ्लैग होने चाहिए। ऐसे 3 फ्लैग्स को भी लेकर आप एक कोड बना सकते हो, येलो, रेड एंड ब्लू, तो एक नया कोड। ओके, बट 2 फ्लैग्स को ही लेकर आपको यहाँ पर एक कोड बनाना है। नाउ तो यहाँ पे ओनली फॉर आपको 2 ब्लॉक्स ही फिलअप करने हैं। ओके, तो यहाँ पे और सभी डिफरेंट कलर्स के, सेम कलर्स के हुए तो रेड हुआ तो फिर से रेड लिख वहां पर पुट कर सकते हो। बट एक बार रेड यूज हो चुका तो दोबारा कोड के लिए आपके पास रेड तो एक ही था, वो यूज हो चुका है, तो रिमेनिंग जो भी कलर्स है उसमें से ही आपको कोड बनाना होगा। नाउ तो देखो यहाँ पर फर्स्ट फ्लैग को फिलअप करने की पॉसिबिलिटी 5 में से कोई भी एक फ्लैग यहाँ पर रख दो। उसके साथ सेकेंड तो फ्लैग क्या होगा, तो कोई भी एक दूसरा कलर, ओके, जो पहले यूज हो चुका है वो नहीं आएगा, यानी यहाँ पर 4। ओके, तो अब जानते हो कि बाय एफबीसी यानी फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 5 into 4 वी गेट 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको टोटल कितने 20 सिग्नल्स आप जनरेट कर पाओगे। नाउ इसके साथ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है।